अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कवर करने लगे हैं। एक महीने बाद एग्ज़ाम्स हैं सीएसएस के। और मैं होप करता हूँ कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते रहे हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी करते रहे हैं सीएसएस की। और मोस्ट प्रॉब्ली उनकी 80 to 90% तैयारी हो गई होगी। तो ये जो लास्ट एक महीना है प्रिपरेशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपने कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी हैं जो आपको हेल्प करेंगी पास होने में। और अगर ये आपने ध्यान में नहीं रखी तो ये फेलियर का बायस हो सकती हैं। बेशक आपकी तैयारी हो, बेशक आपको नॉलेज आती हो, आपको सारी चीज़ें पता हो, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आप फेल हो सकते हैं सीएसएस में। तो ये इस वजह से ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। तो होपफुली आपको समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1, डेडिकेट द लास्ट डेज टू राइटिंग प्रैक्टिस। देखें, सीएसएस अगर आप दे रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आप एंटिसिपेट करनी होती है कि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो कितना बड़ा है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने लिखना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सीएसएस के जो पार्टिकुलरली सीएसएस की हम अगर बात कर रहे हैं, तो सीएसएस के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम होंगे दिन में। ठीक है, एक एग्ज़ाम होगा, फिर 2 घंटे की ब्रेक होगी, फिर एक और एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन फिर इसी तरह, फिर अगले दिन इसी तरह। कंपलसरी एग्ज़ाम्स तो इसी तरह। ऑप्शनल एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि बीच में आपको ब्रेक हो 1 दिन की एग्ज़ाम्स के दरमियान में, डिपेंडिंग कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखे हैं। लेकिन जो कंपलसरी हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादातर आवाम फ़ेल होती है, उसमें कोई बीच में कोई गैप नहीं है। लगातार दो है, एक दिन दो दो पेपर होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप जब ये पेपर देने जाएंगे तो आप देखें कि ऐसे का पेपर में आपने 3000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। ठीक है, फिर जो बाकी पेपर्स होते हैं उसमें जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो होता है, उसमें 4 सवाल करने होते हैं। हर सवाल का आंसर तकरीबन 4 पेजों का होता है। ठीक है, और एक पेज का मतलब 250 वर्ड्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हर आंसर हज़ार हज़ार वर्ड का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लोग ज़्यादा भी कुछ लिखते हैं। तो आप खुद ही सोच लें कि आप सुबह ऐसे का पेपर देंगे, शाम को प्रेसी का पेपर देंगे, फिर सुबह करंट अफेयर का देंगे, शाम को पाक अफेयर का देंगे। लगातार आपने तकरीबन एक पेपर में 4000 वर्ड लिखने हैं, अगले पेपर में भी 4000 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से अब इतना इतना ज़्यादा लिखना होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। आपका जो जो 3-4 हफ्ते बचे हुए हैं अभी, आपने उसमें फुल प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, और उस तरह से करनी है कि 3 घंटे लगातार आपने लिखते रहना है, 3-4 हज़ार वर्ड्स। ठीक है, फिर 2 घंटे की ब्रेक लेनी है, फिर 3-4 हज़ार वर्ड्स आपने दोबारा लिखने। घर में बैठ के आप मॉक एग्ज़ाम्स खुद ही दें आप। ठीक है, खुद ही बैठ के लिखें। अगर आप ये बैठ के नहीं लिखेंगे ना, तो पेपर में बताऊं क्या होगा। आप पेपर में जाएंगे, ठीक है, चलें ऐसे का पेपर आपका थोड़ा बहुत हो गया, पेपर ऐसी का भी चलें हो गया। करंट अफेयर में आप जाएंगे ना, फिर उसके बाद फिर करंट अफेयर में भी चलें आप, खींच के पूरा कर लेते हैं 4 सवाल। पाक अफेयर में जाएंगे ना, आपका हाथ बिल्कुल टूट गया होगा। ठीक है, टूट टूट चुका होगा आपका हाथ, क्योंकि आपने फिर पिछले दिन ऐसे फिर पूरा लिखा होगा। अभी सुबह आपने करंट अफेयर का पेपर दिया होगा, फिर पाकिस्तान अफेयर में बिल्कुल आपका जो हाथ है ना वो टूटने वाला होगा। ठीक है, तो आप खुद ही सोचें ना, जो जिम जाते हैं लोग, उनको उनको पता होगी बात कि मतलब आपको जो जिम जाता है बंदा, वो उसको आप बोलें कि पुशअप 100 पुशअप्स लगाओ। ठीक है, तो 100 पुशअप्स वो आराम से लगा लेगा। कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कभी जिम नहीं गया, उसको आप बोलेंगे कि 10 पुशअप भी लगा के दिखा दो, तो 10 पुशअप नहीं लगा सकेगा, क्योंकि उसको उसके मसल को प्रैक्टिस नहीं है वो काम करने की। ठीक है, तो आपने ये जो काम करने हैं, 2 पेपर सीएसएस के देने हैं, उसकी अगर आप अपने हाथ को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, तो फिर आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो, जितनी मर्जी आपने बुक्स पढ़ी हो, पेपर उधर जाके एग्ज़ाम हॉल में आपसे लिखा नहीं जाएगा। जो आपने पढ़ा है आपसे लिखा नहीं जाएगा। तो अभी आपने जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है, उसको आप साइड पे रख दें और पढ़ना छोड़ दें। आप मेन फोकस करें राइटिंग पे। ठीक है, मेन फोकस शुड बी ऑन राइटिंग। ठीक है, अगर राइटिंग वहाँ पे आप लिखेंगे नहीं जो पढ़ा है, तो आपके मार्क्स तो आएंगे नहीं, फेल पास तो आप होंगे नहीं फिर। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, टिप नंबर 2, buy the stationery you will be using right now and get accustomed to it.
देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो पूरा साल तैयारी करते हैं, एक उन्होंने पेन, नॉर्मल सा पेन से लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन फिर जो एग्ज़ाम आता है ना, उसकी रात को वो जाके स्पेशल मार्केट में जाते हैं, स्पेशल सा इंक पेन लेंगे या स्पेशल सा कोई पॉइंटर लेंगे, और नया नया पॉइंटर वो सोचते हैं कि इससे जाके वो एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, ये बहुत गलत बात है। इससे बताऊँ क्या होता है कि आपको, आपके जो हैंड है ना, जब उससे आप ना प्रैक्टिस नहीं की होती नए पेन से, तो आपकी राइटिंग बड़ी गंदी सी होती है, ठीक है? और आपके हैंड को प्रैक्टिस नहीं होती उस पेन को चलाने की, ठीक है? तो आपको बड़ी रुकावट पेश आती है पेपर में, ठीक है? वो आपको अफ़ेक्ट कर सकती है आपके पेपर को, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको आंसर पूरा करने के लिए, तो ये बहुत बुरी हैबिट है। अगर जो भी आपने पेन यूज़ करना है पेपर में, उसकी अब आज से ही आदत डाल दें, आज से उस वही पेन अभी जाके लें और उसी पेन से आप आदत डालें आज से, ठीक है? ताकि जब आप पेपर, ये ना हो कि पेपर वाले दिन आप बैग से नया पेन निकाल रहे हैं, उसको आप आपकी आदत ही नहीं है उसको चलाने की, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टिप नंबर 3, एडजस्ट योर स्लीपिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स, ठीक है? स्लीपिंग पैटर्न लोगों का बड़ा अजीब सा होता है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, नाइट आउल्स होते हैं, रात को 12 से लेके सुबह 8 बजे तक पढ़ेंगे, वो फिर सुबह के टाइम नाश्ता करके सो सो जाते हैं वो लोग, ठीक है? और वो इसी तरह ये रूटीन जारी रखते हैं, और फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में वो फिर सुबह एग्ज़ाम होता है सुबह, लेकिन उनका सोने का टाइम हो रहा होता है, तो वो उनको एग्ज़ाम में नींद आ रही होगी, ठीक है? और ये एक हफ्ते, ये जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, इसको आप अभी से ठीक कर लें। अगर आप वहाँ पे लेट जाके एक दो दिन पहले ठीक करेंगे ना, तो आपका वो सारा जो बैलेंस होगा ना स्लीपिंग का, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है? और आपका जब बैलेंस ख़राब हो जाएगा, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आपकी तैयारी होगी, ना आप रेस्टेड फील नहीं करेंगे, ठीक है? पेपर में अगर आप जाएंगे ना कि आपको थकावट हो रही है, आपका पेपर भी गंदा होगा, ठीक है? और फिर जब आप पेपर दे के निकलेंगे, उसके बाद अगला पेपर होगा, वो भी गंदा हो जाएगा। फिर आप जब घर जाएँगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हुआ होगा, ठीक है? तो आप अभी से स्लीपिंग पैटर्न अपना स्मूथ रखें, एक कंसिस्टेंट स्लीपिंग पैटर्न रखें, और उसी के मुताबिक जो है ना, आपने जाके पेपर देने हैं, और स्लीपिंग पैटर्न, और आके पेपर से पहले प्रॉपर्ली सोना है, प्रॉपर्ली 8 8 से 9 घंटे सोना है, ताकि आप जब पेपर में जाएँ तो फ्रेश जाएँ, ठीक है? थकावट नहीं हो आपको। मूविंग फॉरवर्ड, टिप नंबर 4, विजिट द एग्ज़ाम सेंटर 1 डे बिफोरहैंड। अच्छा, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं ना, एफपीएससी जो देती है, वो डिफरेंट जगहों पे होते हैं। एक पेपर के एक एक एग्ज़ाम हॉल में होगा, दूसरा पेपर किसी और एग्ज़ाम हॉल में होगा, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? एक एक पेपर एक एग्ज़ाम हॉल में, फिर दूसरा अगले दिन किसी और में, अगले दिन किसी और में, अगले दिन किसी और में, ठीक है? तो आपने ये करना है कि अगर आप ना मतलब जाके ना, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके 1 दिन पहले या 2-3 दिन पहले जाके, जो भी आपकी वो रोल नंबर शीट जब आ जाएगी, आने वाली है वो भी, फ़रवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है? तो वो आप जाएँ, और वो जाके जो आपके जो सेंटर बने हुए हैं, उन सारों को विज़िट करें। इसकी वजह ये है कि जब आप एग्ज़ाम वाले दिन आप सोचें कि आप सुबह उठें और आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, ठीक है? आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, या कोई रश था रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, कोई लेट लेट हो गए हैं आप, ठीक है? तो आप जाते हैं, और आपको फिर वो जो एड्रेस होता है सेंटर का, वो मिलता नहीं है, ठीक है? और आप खो जाते हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, कि क्या पता आप लेट हो जाएँ, ठीक है? 10-15 मिनट लेट हो गए ना अगर आप, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, करंट अफेयर में अगर आप देखें, 4 सवाल हैं, ठीक है? एक तो एमसीक्यू पार्ट होता है, ठीक है? और वो आपको पहले देते हैं, एमसीक्यू आपने करने होते हैं, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्टिव पोर्शन करना होता है, ठीक है? तो सब्जेक्टिव पोर्शन में 4 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। हर सवाल को अगर आप इक्वल इक्वल टाइम डिवाइड करें ना, और आप वहाँ से 15 मिनट लेट हो गए, तो आपका एक सवाल तकरीबन चला जाता है, ठीक है, उस हड़ा दौड़ी में। तो आपने टाइम पे अगर पहुंचना है, और आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, रास्ता रास्ता नहीं भूलना अपना, तो आप एक दिन पहले जाके देख लें कि रास्ता क्या है सेंटर का, सेंटर की लोकेशन किधर है, कहाँ से सेंटर आएगा, ताकि आपको इस तरह के मसले ना हों कि सेंटर नहीं मिला, ये सेंटर नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है? रास्ता अभी आप अभी जाके देख लें, ताकि वो पता हो कौन सा सेंटर किधर है, ठीक है?
बाज़ औक़ात बहुत सेंटर अजीब सी जगहों पे मिलते नहीं हैं, स्ट्रीट वगैरह, तो प्लीज़ जाके आप कोशिश करें कि एक दफ़ा विज़िट कर लें। या अगर जो भी आपको छोड़ने जाएगा सेंटर, अगर आपको कोई ड्राइवर है तो उसको आप बोलें कि ये जाके सारे सेंटर विज़िट करे, ताकि उसको सारी लोकेशंस का पता हो और रास्तों का पता हो। ठीक है? सो टिप नंबर 5, टिप नंबर 5, बेसिकली मेक श्योर योर स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो हैं वो ऑर्डर में। अच्छा, बेसिकली जो जाने से पहले ना आपने ख्याल रखना है कि आपने जो जैसे घड़ी है, घड़ी आपकी जो है बिल्कुल सही है, उसमें सेल आपने ये ना हो कि 1 साल पहले सेल डलाए थे, तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर जब जाएं तो वो घड़ी बंद हो। ठीक है, तो आपका सारा आप टाइम देख नहीं पाए। उधर सेंटर में घड़ी होती है, लेकिन वो हॉल इतना बड़ा होता है कि जो लोग पीछे बैठे होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं नज़र आता और होता घड़ी का। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग क्या, टाइम मैनेजमेंट के बगैर तो पेपर हो ही नहीं सकता। तो घड़ी आपकी जो रिस्ट वॉच है वो बिल्कुल उसमें सेल डले हों। ठीक है, ये ना हो कि बंद हो जाए। फिर सेकेंडली जो लोग मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वाले हैं वो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो अपना कैलकुलेटर के सेल देख लें वो सही हैं कि नहीं। और क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि सेल पुराने होते हैं, वो जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए कैलकुलेटर बंद हो जाता है। सही है। इसी तरह इंक पेन यूज़र देख लें कि आपका जो पेन वगैरह हैं, स्टेशनरी है, स्केल है, जो पेंसिल आप यूज़ करेंगे वो टूटी भी ना हो, उसको शॉर्प करके देखें। 2-3 पेन बैकअप रखें अपने पास, 2-3 पेन का बैकअप रखें, पेंसिल्स का बैकअप रखें, स्केल्स का बैकअप रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इन ऑर्डर रखनी है। और मतलब ये मामूली एग्ज़ाम नहीं है कोई, ये सीएसएस का एग्ज़ाम है, मतलब इस छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? So tip number 6, make sure your short notes are ready for quick revisions. देखें, सीएसएस में की आपने अब जो तैयारी की, आपको पता होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, इतने 12 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ पढ़ लिए हैं और आप ये सारे सब्जेक्ट से गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है रिविजन्स। मैंने अपने पहले जो नोट्स वाली वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि आपने एक लॉन्ग नोट्स बनाने हैं और एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपने ना लेके जाने हैं अपने साथ। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर पहुँचेंगे, आप जल्दी पहुँच जाएँ तो बेहतर है। और जल्दी जब आप पहुँचेंगे तो आप उन शॉर्ट नोट से क्विक रिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इस टाइम रिविज़न हो सकती है, एक हो सकती है कि आप सुबह जल्दी उठें एग्ज़ाम में और आप क्विक रिवीजन 1 घंटे में आप वो शॉर्ट नोट्स वो पढ़ लें। वो शॉर्ट नोट्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, मतलब जो 10-15 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, और वो आपने क्विक, बहुत ही क्विकली, बस उसमें बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और उसमें आउटलाइन आउटलाइन टाइप होनी चाहिए। हर क्वेश्चन की आपने आउटलाइन बनाई हो। ठीक है, कि इसका आंसर ये है। ठीक है, और उस फॉर्म के शॉर्ट नोट्स मैंने बताए थे और मैंने माइंड मैप्स के थ्रू भी बताए थे शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। तो आपने जिस तरह के भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मकसद ये होना चाहिए कि 1-2 घंटे में वो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ें और 1-2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। सही है? तो वो आप शॉर्ट नोट्स लेके जाएं और आपकी जो कंपलसरी पेपर 1 होगा, फिर उसके बाद ब्रेक होगी। ठीक है, तो जो ब्रेक होगी वो 2 घंटे की ब्रेक होगी, उसमें आप वो आराम से खाना वाना खाएं, नमाज़ पढ़ें और वो शॉर्ट नोट्स पढ़ लें। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने अभी भी नहीं बनाए हुए तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बना सकते हैं अपनी रिवीजन के थ्रू। एक एक कुछ टॉपिक रिवाइज करें, उसकी आउटलाइन बनाएं। ठीक है, एक जो सवाल सवाल है उसकी 5-6 लाइनों की आउटलाइन बन जाएगी। इसी तरह जितने भी सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, उनकी आप आउटलाइन बना के नोट्स बना लें। टिप नंबर 7, अराइव एट द एग्जामिनेशन वेल बिफोर टाइम। एग्जामिनेशन हॉल लिखना चाहिए था। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपने काफ़ी टाइम पहले पहुंच जाएं तो बहुत बेहतर है। ये ऑब्वियस सी बात है, देखें आप जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कुछ ना कुछ ख़राबी हो गई है, आप लेट हो जाते हैं, तो आप फिर एग्जामिनेशन सेंटर लेट पहुंचेंगे, आपका पेपर लेट स्टार्ट होगा, वो पूरा सवाल आपका चला गया सीएसएस का। एक एक मार्क एक एक मार्क्स से जो है ना लोग एलोकेशन से रह जाते हैं। एक एक मार्क्स से लोग अच्छी एलोकेशन से रह जाते हैं।
ठीक है। एक एक मार्क्स से लोग डीएमजी से रह जाते हैं, पीएसपी में एलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। और फॉरेन वाले फॉरेन सर्विस में एलोकेट हो जाते हैं, पीएसपी से रह जाते हैं लोग, ठीक है। एक एक मार्क्स से फ़र्क, आप जाके एग्जामिनर पिछले रिजल्ट खोलें, लोग रो रहे होते हैं कि यार काश एक मार्क और आ जाता, अच्छी एलोकेशन मिल जाती, एक मार्क हो जाता, ठीक है। इस तरह लोग रो रहे होते हैं कि यार सीएसएस पास नहीं हुआ, एक मार्क से पास नहीं हुआ, ठीक है। वो एक मार्क का जो फ़र्क है वो यही फ़र्क होता है कि यार कुछ ना कुछ कमी रह गई होती है आंसर में, वो तो कम से कम आप एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पे पहुँचें, ताकि आप आप अपना जो पढ़ा है वो आप पूरा लिख सकें, जो आपको टाइम मिला है उसमें, ठीक है। ये वाले मसले ना हों कम से कम आपके पेपर में, सही है। तो आप घर से पहले निकलें, बहुत पहले निकलें, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर आप आधा घंटा पहले पहुँचे हों कम से कम। प्रेफरेबली 1 घंटा पहले पहुँचे हों, लेकिन आधा घंटा मस्ट है, ठीक है। और उस आधे घंटे पहले पहुँचने में ये है कि आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से अपने आप को नर्व्स को काम कर सकते हैं अपनी, ठीक है। सो टिप नंबर 8, पानी की बोतल लेके आएँ, ठीक है। अपने साथ स्वीट स्नैक्स लेके आएँ, अम्ब्रेला एक लेके आ जाएँ, ठीक है। अम्ब्रेला मैं क्यों कह रहा हूँ ज़्यादातर ये जो मौसम होता है फरवरी का, और ये मशहूर है, सीएसएस के जो एग्ज़ाम जिस हफ्ते में होते हैं ना, उसमें बारिशें बहुत होती हैं, सही है। तो जो लोग वैसी टैक्सियों पे आए होते हैं या बाइक्स पे आए होते हैं, उन लोगों का तो बुरा हाल हो जाता है। एक तो सर्दी, ऊपर से बारिश हो रही होती है, तो अपना कुछ बंदोबस्त करें कि आप अब अगर बारिश हो गई या कुछ एंटिसिपेटेड बारिश है, वेदर ऐप्स में देखें कि बारिश तो नहीं होने वाली, तो उस हिसाब से आप ड्रेसअप होके आएँ, या अम्ब्रेला लेके आएँ, या रेन कोट पहन के आएँ। सेकेंडली शुगर लेवल जो है ना बहुत डाउन हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। कुछ लोग टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक होती है, उसमें भी खाना खाना होता है, लेकिन तो ज़रूरी है कि आप अपना शुगर लेवल अच्छे सही रखें, ठीक है। पेपर के बीच में आपको कोई सवाल एकदम आपके ना जहन ब्लैंक हो गया है, या आपको ना याद नहीं आ रहा कुछ, तो आप अपनी जेब से टॉफ़ी निकालें, चॉकलेट निकालें, ठीक है। और चॉकलेट खा लें, ठीक है। तो आपका तो शुगर लेवल अच्छा हो जाएगा, तो आपको ये होगा कि जो चीज़ भूल गई है ना, वो माइंड को याद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि शुगर लेवल जब डाउन होता है ना, चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो आप ये कि अपना जो हेल्थ है उसको सही रखें, ठीक है। पानी की बोतल लेके जाएँ, सारी चीज़ें लेके जाएँ अपने साथ। टिप नंबर 9, केयरफुली फिल आउट द इन्फॉर्मेशन पेज। अच्छा, जो एक आपको क्वेश्चन शीट, एक तो क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। फिर आंसर आंसर शीट मिलती है, ठीक है। आंसर शीट होती है तकरीबन 25 पेजेस की आंसर शीट होती है। उसके जो फ्रंट जो कवर होता है, वो वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, अपनी नेम, CNIC, एग्ज़ाम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। आपने CSS का अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो आपकी रोल नंबर शीट में होगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें ना देख के फिल करनी है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं रोल नंबर के, और CNIC के बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें फिल करना होता है। तो आप वो बॉक्सेस गिने और अपने डिजिट्स भी गिने CNIC के, कि उसमें डैश, बॉक्स में डैश तो नहीं डालना। तो इस तरह की चीज़ें पहले से आप ना प्रॉपरली अपना CNIC सामने रखें, और उसके मुताबिक सारी चीज़ें जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो वर्ड बाय वर्ड लिखें। कुछ नहीं समझ आ रही तो पूछ लें, ठीक है। और कुछ आपको अपने से ज़रूरी नहीं है कि आप अपने से एम्बैरस नहीं होने की ज़रूरत कि यार पूछना पड़ रहा है। आप पूछ लें, और एग्ज़ामिनर जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे पूछें बेशक, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इन्फॉर्मेशन फ़िल करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप पहले से पहुँचे होंगे, तो आपको बहुत टाइम होगा इन्फॉर्मेशन फ़िल करने का, ठीक है। लास्ट स्टेप ये है कि आप अपनी जो सीट है वो चेक करें, और मार्जिन लगाएं अपने आंसर शीट पे। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो FPSC के जो सेंटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपको सीटों का पता है, ठीक है, एनवायरनमेंट का पता है। सीटें टूटी होती हैं, सीटों में जो आपको सीट मिलती है वहाँ पे वो जो जिस पे आप पेपर क्लिप बोर्ड लगते हैं, उसमें से कीलें निकल रही होती हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है, तो क्लिप बोर्ड लेके जाएं अपने साथ। क्लिप बोर्ड से ये होगा, अगर वो उसमें कीलें निकल रही हैं आपकी वो जो सीट में जिस पे ऊपर पेपर रखते हैं, जो सपोर्ट होती है सीट के साथ, तो वो कम से कम क्लिप बोर्ड उनसे बचा लेगा। फिर सेकेंडली सीट जो होती है वो फिर डगमगा रही होती है, बैलेंस नहीं होती,
ठीक है। तो आप ये देख लें कि आपकी सीट अगर बैलेंस नहीं है तो आप इन्विजिलेटर को बताएं कि वो आपको बेहतर सीट दे सके या आपकी जगह चेंज कर सके, ठीक है। तो ये आप पहले से एग्ज़ाम होने से पहले से आप देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान अगर आप ये नोटिस करेंगे ना तो बड़ा फिर आपको टाइम ज़ाया होगा। फिर आप एग्ज़ामिनर को तब बताएंगे कि यार ये सीट चेंज कर दो, फिर वो 5-6 मिनट इसी काम में निकल जाएंगे और आपके मार्क्स चले जाएंगे यहीं पे, ठीक है। और मार्जिन्स आप पेज जो आंसर शीट होती है इस पे मार्जिन लगाएं। मार्जिन थोड़े से अच्छे लगते हैं एग्जामिनर को और थोड़ी नीटनेस होती है, ठीक है। और मार्जिन से ये होता है कि पहले लगाने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये ना हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अगले पेज देखते हैं, एक पेज पे मार्जिन है एक पेज नहीं, आप मार्जिन लगाने पे आप 5 मिनट निकाल देंगे, ठीक है। पहले स्केल लेंगे फिर पेंसिल निकालेंगे फिर वो पूरी देर लगेगी। तो इस वजह से मार्जिन वगैरह ये सारे जो चीज़ें आपने करनी है पेपर पे वो आप रेडी पहले से कर लें, ठीक है। तो यही थी आज की टिप्स, और होपफुली आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये चैनल मैंने काफ़ी सीएसएस की वीडियोस बनाई हैं इस चैनल के ऊपर, और काफ़ी सारी गाइडेंस दी है लोगों को। और अब ये चैनल एक्सपेंड कर रहा है, हम काफ़ी ब्रॉड वीडियोस बना रहे हैं, हिस्टोरिकल वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर की वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं। तो आप इस चैनल को, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।